हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस बिना समय बर्बाद करे, कोई समय नहीं बर्बाद करूंगा आप लोगों के लिए, वापस से लेके आ चुका हूँ मैं आपकी फेवरेट कैरेक्टर यून कर्मा का मांगा का एक और एपिसोड। तो बिना समय बर्बाद करे चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा था जो यून कर्मा का भाई होता है और वो सारी सारी लड़कियां वो एकदम शौक खड़ी होती है, हमें कर्मा कह रही होती है तो तुम लोग एकदम से शौक कैसे खड़े हो गए? तुम लोग को मज़ा नहीं आया क्या? और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन लोगों से जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कर्मा बोल रही होती है और कह रही होती है कि वैसे भी तुमने मुझे सिर्फ गर्म करके ठंडा छोड़ दिया है, ऐसे कुछ कहूँ ना मैं तुम्हारे लिए अब तो। और वैसे भी तुम वैसे गधों की तरह वहाँ क्यों खड़े हुए हो? चलो आओ और अपने ताकत का प्रदर्शन करो ना। और भाई काफ़ी ज़्यादा डरली लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यूनियन होती है वो एकदम से डर रही होती है और कह रही थी ऊपर जाओ ना, तू जल्दी कुछ करो। और तुम तो स्कूल के बेस्ट फाइटर हो ना, मुझे पक्का पता तो मुझे हरा दोगे। और हमारा जो यूनियन का भाई होता है वो सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ठीक है मैं स्कूल का बेस्ट फाइटर हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्या मैं इसको करना चाहता हूँ? क्या मैं इसे फेस करूँगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अपने मन में सारी सारी चीज़ें सोच रहा होता है और मैंने सोच रहा था कि शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो यून कर्मा वो कह रही होती है कि भागने की सोच रहे हो क्या? अगर तुम भागना चाहो तो तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम जैसों के साथ में मुझे वैसे भी पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा कमज़ोर आदमी जो अंदर से टूट चुका हो वो क्या भाग भी पाएगा? वो कुछ कर भी पाएगा? अगर वो फाइट नहीं कर सकता तो क्या ही करेगा वो? और बस तुम घास को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो आप मेरे को। और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें पकड़ लूँगी क्योंकि मैं नॉर्थ से भाग के यहाँ पे आई हूँ। तो तुम्हें कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाते भगाते नॉर्थ पहुँचा दूँ या फिर तुम्हें हेल में पहुँचा दूँ? और हमें दिखाया था वो दोनों एकदम एकदम डर रहे होते हैं और हमें दिखाया था हमारी यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा डेडली लुक दे रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही होती है कि वैसे भी अब तो मज़ा आने वाला है ना। तभी हमारा जो यूनियन का भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ी बन रही हो। तुमने क्या कुछ कमज़ोर स्कूल स्टूडेंट्स को क्या हरा दिया? तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझने लगी क्या? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उसकी तरफ अटैक कर रहा था। हमने कहा हमारी यूनिकॉर्न जो उसके अटैक को देख लेती है, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से वो अटैक उसने ऊपर कर दिया होता है और वो उस अटैक को देखने के बावजूद तो डॉज नहीं करती है, उसको अपने ऊपर ले लेती है। और हमें दिखाया जाता है ये जो यूनियन का भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, कहता है कि तो ये कुछ भी नहीं था। और हमें कहा यूनिकॉर्न उसके हाथ पे एक निशान पड़ चुका होता है, कह रहा था तो यूनिकॉर्न बहुत हँसते हुए कह रही होती है तो तुम बॉक्सिंग करना चाहते हो हैं? तुम पंच की फाइट करना चाहते हो? काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे सामने बॉक्सिंग ही करूँगी। और वो बॉक्सिंग के पोज़ में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने दाँत पीच रहा होता है और कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। और वो एकदम से ही वापस से उसके ऊपर मुक्का चला देता है, लेकिन हमारी यूनिकॉर्न सारे मुक्कों से 1, 2, तीनों मुक्के से बच जाती है। इवन अपर कट से भी बच जाती है और तुरंत वो अपना एक अटैक लॉन्च करती है। और हमारा जो यूनियन का भाई होता है कहता है ये एक लीवर शॉट है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है इसे कैसे रोकना है। जैसे ही वो उसे रोक रहा होता है कह रहा था मुझे इससे बहुत अच्छे से ब्लॉक कर लूँगा। जैसे वो ब्लॉक करता है उसके ऊपर काफ़ी गजब तरीके से इम्पैक्ट पड़ा हुआ होता है। वो करता है धत तेरी की, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दर्द करेगा। और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। हमें दिखाया हमारी यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी, कहती, तो तुमने इसे ब्लॉक कर लिया। हाँ, बहुत अब समझ में आया तुम स्कूल के बॉस कैसे बने हो। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा वो करता था तेरी ये पंच कितना ज़्यादा खतरनाक था। मैंने इसे ब्लॉक कर लिया फिर भी इसके बावजूद मैं इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, कितना खतरनाक वो पंच था। लेकिन इसके बावजूद वो हंस रहा होता, करता है ही। हाँ तभी जो यून कर्मा होती कह रही होती इसमें कौन सी हंसने वाली बात है, ये कौन सा तुम अब इसमें हंस रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा है तो फिर तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हरा सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ चुका है। यून कर्मा उसे देख के थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देते हुए उसे घूर रही होती है। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था कि जब मैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, जब मैंने अपना सेमेस्टर स्टार्ट किया था, तब यहाँ पे स्कूल का जो बॉस था वो टेक्निकली यहाँ से थोड़ा पास में रहता था और मुझे उससे लड़ना था स्कूल बॉस बनने के लिए। वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। 185 सेंटीमीटर का टॉल बंदा, 115 किलो का वेट, उसकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा थी और उसके पंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। और इसके बावजूद मैं जीत गया और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लुक दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था कर्मा से कि और तुम्हें मानता हूँ कि तुम अपने बॉडी क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास इंप्रेसिव पंचिंग पावर है, लेकिन तुम इतनी पतली सी बॉडी साथ मेरा क्या ही कर पाओगी? हैं उस मस्कुलर गाय को जब मैंने हरा दिया तो क्या मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? सही कह रहा हूँ ना? तभी हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता, कह रहा था अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यून कर्मा उसके पंचेस को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर रही होती है। दूसरे पंच को जैसे ब्लॉक करती है, तीसरे पंच को भी ब्लॉक कर लेती है और चौथा पंच उसको हल्का टच होके जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो करता है इसकी डॉजिंग की स्पीड वो काफ़ी स्लो हो रही है, ये थक रही है, अब मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया था वो कहता है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इतने सारे लोगों से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी और मैं इसे बॉक्सिंग में
आउट नंबर करने वाला हूँ, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का। जैसे उसकी तरफ बढ़त करते तो तुम चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फाइटिंग में लगातार पंचेस कैसे चलाते हैं, और वो लगातार पंच चला चला रहा होता है और हमारी यूनकर्मा सबसे बची रही होती है, और हमें दिखाया जाता है उनको उस यूनकर्मा को पीछे की तरफ लेके जा रहा होता है और कहता है बस बस होने वाला है। और जैसे ही ये इसके ऊपर पैर रखेगी तुरंत ही गिर जाएगी और मैं इसको बहुत आसानी से खत्म कर पाऊंगा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना स्पेशल पंच, और वो सारी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एक पंच बहुत तेजी से चलाता है, और हमें दिखाया जाता है वो पंच सिंगल ब्लो के लिए लेके आता है, कहता है मैं एक सिंगल ब्लो में से खत्म करने वाला हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, और वो एकदम से भाई वो वहां से गायब हो चुकी होती है। वो कहते ये कहाँ गई, कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ हुआ क्या यार, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जा रहा है यून कर्मा से थोड़ी दूरी पे जाके खड़ी हो जाती है और स्माइल दे रही होती है, और हमें बताया जाता है ये यून कर्मा की थर्ड फिजिकल एबिलिटी है। और वो बंदा करता है ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वहां पे कैसे चली गई, इतना सोच ही रहता है। उसके पास एक और पंच आया था और वो पंच सीधा उसके आके मुंह पे लगता है, और ये उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है हमारी यून कर्मा की, जिसका नाम होता है एक्सप्लोसिव स्टेप्स। तो और हमें बताया जा रहा था कि उसने हासिल कैसे करती, जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है कि वो उसने ये एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव स्टेट स्ट्रेंथ के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वो तुम आपको पता ही होगा कि वो एक हैवी वेट बॉक्सर की तरह है, लेकिन इसके बावजूद उसका वजन सिर्फ 48 किलो है और वो अपने वजन से 5 गुना ज़्यादा से भी स्क्वाट्स मारती है। तो तुम समझ सकते हो उसके पैर में कितनी ज़्यादा ताकत होगी। और हमें दिखाया जा रहा था इसी बार इसी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था, और हमें दिखाया जाता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि ये क्या टेलीपोर्ट हुई है अभी, इसके पास सुपर नेचुरल पावर है, और वो भाई बेहोश सा हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है ये यूनजिन और उसकी सारी सारी फ्रेंड्स होती कहती जिन वो जिन प्लीज़ उठो, अगर तुम हार गए तो हम तो यहाँ पे बचने वाले नहीं है, तुम तो स्कूल के सबसे स्ट्रांग बंदे थे ना, अगर तुम एक सिंगल लड़की को नहीं हरा सकते तुम्हारे बस का नहीं हो क्या कुछ भी। और मैं दिखाया यूनजिन की जो बहन होती है उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ ढंग से फाइट करो। तभी वो एकदम चिल्लाते करते तू 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 जाके खुद फाइट कर लेना, तेरे चक्कर में मैं यहाँ पे आया हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था पीछे से यून कर्मा कहती है सच में मैं तुम्हें मान गई, ये हिट खाने के बावजूद तुम खड़े हो गए हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो दम है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा टफ हो गए, लेकिन तुम टफ हो। और वैसे मुझे काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा टॉय नहीं मिला खेलने के लिए, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम मेरे टॉय बन जाओ। वैसे भी मैं काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब मेरा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, मुझे मज़ा आने वाला है। चलो मैं तुमसे थोड़ी देर और खेलना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था, और यून यून कर्मा कह रही थी तो ठीक है फिर स्टार्ट करें। और हमारा जो बुली होता है मन में सोच रहा होता है कि ये सच में मेरे प्राइड को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है, मैं एडमिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं इससे फिस्ट फाइट में नहीं जीत सकता, तो कैसा रहेगा मैं इसे ग्राउंड पे लेके आ जाऊँ। और वो यही सोच रहा होता है, करता ठीक है। इस मैं एक चीज़ को एनालाइज़ कर पा रहा हूँ कि वेट क्लास के बावजूद इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे पंचेज़ हैं और इसके पास अच्छी टेक्निक है, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं अगर इसे नीचे ले आऊँ तो इसके पंचेज़ चल ही नहीं पाएँगे, इसको वो एक्सप्लोसिव पावर मिल ही नहीं पाएगी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में सोचना होगा। मेरा वज़न है 92 किलो और मेरी हाइट है 183 सेंटीमीटर। मैं बहुत अच्छे से इसे वहाँ पे गिरा के उसका एडवांटेज ले सकता हूँ सिचुएशन का, और मैं इसको बहुत अच्छे से ओवरपावर कर सकता हूँ। हाँ, मेरे मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है ज़मीन पे लड़ने की, लेकिन मैं अपने दोस्तों से सीखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से लड़ सकती है, ये एक स्ट्राइकर है, लेकिन अगर मैंने इसे बहुत अच्छा टैकल कर लिया तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ी सी हाई है इसकी पतली बॉडी की वजह से, तो मैं बहुत अच्छे से ग्राउंड में हरा सकता हूँ, मैं इसे जीत सकता हूँ। मेरे पे यही यही एक तरीका है, मुझे टैकल के लिए जाना ही पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो वापस से कह रहा था मैं अब तुम्हें टेक डाउन करने वाला हूँ, और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम कह रही थी तो तुम क्या ब्लाइंडली रश करने वाले हो मेरे ऊपर, और तुम्हें मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक सबक सीखा है। चलो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ सिखाती हूँ। तभी एकदम से जो उसे नीचे से पकड़ लेता है उसे गिराने लग जाता है, और दिखाया जाता है वो नीचे की तरफ गिर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो मैनेजर से पूछ रहा होता है कि लेकिन अगर किसी ने यून कर्मा को ग्राउंड पे गिरा दिया तब क्या होगा, तो उसकी पतली बॉडी की वजह से वो काफ़ी डेंजर में चली जाएगी। तभी हमें दिखाया था यून दूसरी तरफ यून कर्मा उसको सर धड़ाम से ज़मीन पे गिरा होता है, और वो कह रही थी सच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और हमें जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है कि हाँ, उसकी ताकत नलिफाई हो जाएगी, उसका वो आउट नंबर हो जाएगी वो वेट में, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छे से लड़ सकती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा बुली होता है वो कह रहा होता है तो फाइनली फाइनली तुझे मैंने पकड़ लिया, और गाली दे रहा था उसे, और कह रहा था अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरे चेहरे का मैं भरता बनाऊंगा, और फिर वो चेहरा किसी काम का भी नहीं रहेगा। शिफ्ट होता है हमारे चेयरमैन और मैनेजर की तरफ। वो क्या, तो मैनेजर बता रहा होता है चेयरमैन तो आपको पता है मैंने क्या रियलाइज़ करा, जब भी मैं कर्मा को मार्शल आर्ट्स की कोचिंग देता दिलवाता था कहीं से, तो कर्मा जो है वो एक मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एवरेज थी, लेकिन उसको मार्शल आर्ट में मज़ा नहीं आता था। लेकिन एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, जिसमें उसने सामने से टैलेंट दिखाया है। आपको पता है वो मार्शल आर्ट्स कौन सी है? और हमें दिखाया था दूसरी तरफ जो हमारी यून कर्मा है वो धीरे से नीचे की तरफ सरकती है, और
जो हमारा यूनियन का ब्रदर होता है उसको पैर को पकड़ते हुए उसको वापस से टर्न कर देती है। और टर्न जैसे ही कर ही रही होती है वो बंदा एकदम से घूम जाता है और उसके ऊपर आती है हमारी यूनकर्मा। वो कहते हैं ये क्या हुआ, मैं तुम्हारे नीचे कैसे आ गया। और हमें दिखाया जा रहा था कि जो उसका मार्शल आर्ट्स का ओवरवेलमिंग टैलेंट था वो था जुजुत्सु, क्योंकि जुजुत्सु में कोई जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी इसमें ओवर पावर या अंडर पावर नहीं होता एक जेंडर की वजह से। और हमें दिखाया यूनकर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया होता, कह रही थी। और हमें दिखाया था जब मैनेजर वो बता रहा था कि मैंने आपको पहले मेंशन करा था कर्मा का रिएक्शन वो एक छोटी सी बिल्ली की तरह है, और कोई भी बंदा एक नॉर्मल बंदा उसे आसानी से गिरा नहीं सकता, लेकिन जब तक कर्मा खुद ना चाहे नीचे गिरने के लिए, क्योंकि कर्मा को चीज़ें तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो कर्मा होती करती है। तो फिर आप भी, मुझे लगता है ओपा काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए स्ट्राइकिंग करके, तभी तो ग्रैपलिंग में आ चुके हो। और वैसे भी आपको पता है ना, जब आप किसी को ज़मीन के ऊपर चैलेंज करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि या तो आपके हाथ पैर टूटेंगे, 1-2 लिम्स टूटेगी, या तो फिर उसकी। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो ना। और हमें दिखा दो बंदा करता है प्लीज़ प्लीज़ मैं टाइप आउट कर रहा हूँ, मैं टाइप आउट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कह रही थी ओपा प्लीज़ ना, क्या मैं इसे तोड़ दूँ। और हमें दिखाया तो चलो नहीं, और हमें दिखाया था सच में उसने उसको हाथ को पकड़ा होता, तुरंत तुरंत तोड़ दिया, चिल्ला होता हाँ मेरा हाथ। हमें तीनों तीनों लड़कियां दिखाई जा रही थी जो एकदम से डर चुकी होती, कह रही तुम सच में उसका हाथ तोड़ दिया। और वो तो बंदा चिल्ला रहा था प्लीज कोई 119 पे कॉल करो, प्लीज प्लीज तुम सारे के सारे। और मैं दिखाया जा रहा था वो एकदम चिल्ला रहा था तुम लोग कुछ तो करो, मेरी मदद तो करो कम से कम, यहाँ से प्लीज प्लीज जाओ मत। हमें दिखाया वो तीनों तीनों वहां से भाग रही होती है। और हमें दिखाया जाता है हमारी यून कर्मा जो उनको देखते हुए कह रही थी कि सच में यूनजिन ये सच में ये कितनी कमी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी भी लॉयल्टी नहीं है, लेकिन अपनी बहन को भी गाली देना है कोई अच्छी बात नहीं है, तुम भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो। सही कहा ना मैंने ऊपर। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कर दी वैसे भी मुझे एक ही हाथ तोड़ने में आपका मज़ा नहीं आया, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं आपके सारे के सारे हाथ पैर तोड़ दूं और आपको एक बना दूं चलता फिरता प्लेथिंग। और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है हमारी यूनिकॉर्न। और मैं दिखाया वो करता नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, मेरा एक हाथ वो अभी भी रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर तुमने मेरे चारों के चारों लिम्स तोड़ दिए तो इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ज़िंदगी नहीं ले पाओगे। तभी वो क्या सोच रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आपको चिल्लाते हुए देख रहा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऊपर। और हमें दिखाया जाता है उन्होंने वापस से उसका एक पैर पकड़ लिया होता है और उसके पैर को वापस से खींचते तोड़ देती है। चिल्लाता हाँ मेरा पैर, हमें दिखाया जाता जा रहा था। वो कह रही थी अच्छा ठीक है दूसरा वाला तो उसको दूसरा हाथ भी तोड़ देती है। और हमें दिखाया था वो बंदा भाई सच में बहुत चिल्ला रहा था, उसके आँख से आंसू, नाक से खून निकल रहे होते, मुंह से खून निकल रहा होता। वो कह रहा भाई तुम उसका सारे सारे हाथ पैर तोड़ने के बाद उसको बड़े प्यार से पास में आके खड़ी होकर हमारी यूनकर्मा कह रही थी कि आप कितने प्यारे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बेबी हो जो अभी चल नहीं सकता। हमें दिखाया था चिल्ला रहा था तुम सच में साइको हो तुम। और हमें दिखाया था वो उसके वहाँ पे लात रख देती है और कह रही थी कि मैंने हर एक जगह देखा जो जितने भी मेंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, और मैंने सुना है कि जब भी कोई आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है वो लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा गलत चीज़ें करता है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ जाननी चाहिए कि ये ताकत तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है, मर्दानगी की तुम्हारे अंदर आती है कहाँ से। हमें दिखाया जा रहा है वो कह रहा था तुम सच में मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तभी मुझे दिखाया जाता है जो यून कर्मा कह रही थी कि वैसे मैंने सुना कि तुमने बहुत कुछ करा हुआ, तुम्हारी बहुत सारे कांड है जिसमें से एक लड़की ने तो उसकी तुम्हारी वजह से खुद को ख़त्म भी कर लिया था। कैस तभी वो कह रहा था कि क्या तुम कोई उसकी रिलेटिव हो, कौन हो तुम। तभी वो कहता है अरे तुम पागल हो क्या, मैं तो यहाँ पे अकेले आई हूँ, मेरा कौन सा फ्रेंड और रिलेटिव कोई होगा, मैं तो सिर्फ ये सब कुछ अपने मज़े के लिए कर रही हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती हूँ जब जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ एक्ट करते हैं, लेकिन कैसा रहेगा जब मैं किसी भी मैन के यहाँ पे ढंग से दबाती हूँ तो वो पता नहीं क्यों चिल्लाने लग जाता है बेबीज़ की तरह। हमें दिखाया जा रहा था वो कहाँ पे इशारा कर रही थी, तुम खुद ही देख लो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी वैसे भी मैंने साउथ कोरिया में इस चीज़ के बारे में जाना और मैंने मैन के जो प्राइवेट चीज़ें वो देखी, और हमें दिखाया था वो उसको दबाते हुए कह रही थी सच में ये हमारी औरत से ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, और मुझे तुम्हें दर्द देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दिखाया जा रहा था उसका वो दबा दी कह रही थी। और जब से मैंने इसके बारे में जाना मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आता है तुम लोगों को इस तरह तड़पाने में जो गलत गलत चीज़ें करते हैं। और सच में मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो मैं दिखाया था वो चिल्ला रहा था मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। तभी वो कहती है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, प्लीज़ चिल्लाने में मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और मैं दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग फेस लेते हुए कहती है इंजन ओपा आपको दर्द होने वाला है। और मैं दिखाया था भाई सच में उसको दबा देती है और वो बंदा भाई दर्द के मारे उसके हाथ पैर सारे के सारे टूटने के बावजूद वो एकदम काँप रहा होता है। भाई ये गलत ही सीन हुआ है इसके साथ में। हमें दिखाया दूसरे पर 3 लड़कियां भाग रही थी काफ़ी देर भागते भागते एक लड़की कहती है कि क्या वो हमारे पीछे नहीं आ रही है। तभी वो कह रही थी जिन्हों
उसकी चीखें रुक गई, इसका मतलब कि अभी वो अभी-अभी वहाँ से निकली है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कहती है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ एग्ज़ैक्टली, लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वैसे भी हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रीट में कोई भी आदमी क्यों नहीं आ रहा है? कोई हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? तभी हमें दिखाया जा जो ये नून की बहन वो कह रही थी क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आते थे तो जब भी उन्हें कुछ गलत काम करने होते थे, कुछ कांड करने होते थे, तो वो रोड पे कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगाते थे जिसकी वज़ह से लोग इधर आते नहीं थे। तो वो आराम से सारी-सारी चीज़ कर पाते। तभी दूसरी लड़की चिल्ला देती है, "तुम सारे कितने ज़्यादा डम्ब हो, कितने ज़्यादा यूज़लेस हो। ये सारे आदमी फिर भी हमारे किसी काम में नहीं आ पाए।" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो तीसरी लड़की होती है वो कह रही थी कि वैसे भी हम पकड़े नहीं गए तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग सेफ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से कह रही थी मैंने यून कर्मा काफ़ी टाइम से नहीं देखा है तो क्या मुझे लगता है कि वो जा चुकी है। तभी वो दूसरे लड़के थे क्या यून कर्मा को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो सामने देख रहे सारे आदमी पड़े हुए होते हैं। तभी वो कह रही होती है कि सच में यहाँ कुछ तो दिक्कत है, सारे आदमी हमारे पीछे हैं और यून कर्मा हमें दिख नहीं रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं। तभी वो कह रही दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि जो यून कर्मा है वो मुझे लगता है भाग चुकी है। तभी वो कह रहा होता है कि भाग चुकी है? नहीं, कोई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें भागना चाहिए यहाँ से। वो भाग तभी दूसरी तीसरी लड़की कह रही होती है कि ब्लैक ड्रेस वाली कि हमें हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहिए। हमें इतनी जल्दी क्या है, अब तो यून कर्मा जा ही चुकी है। तभी वो कह रही थी नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सारे इस बारे में सोचो, अभी हमने भागते सिर्फ 3 ही मिनट हुए हैं, इसके बावजूद इतने छोटे से टाइम में यून कर्मा कहाँ ही गायब हो सकती है। और हमें दिखाया तो वो जैसे भाग रही होती है, एक लड़की कह रही थी कि मुझे सच में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ तो होने वाला है। और हमें दिखाया तो उनके सामने झटके से यून कर्मा आ जाती है गाड़ी लेते हुए और वो स्कूटी लेके, जो भी ये कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है ये यूनियन की बहन होती है टक्कर मार देती है और ये यूनियन की बहन थोड़ी दूर जाके लड़खड़ाते हुए गिरती, कहती है आहा मेरा पैर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पैर पे मारने का। हमें दिखाया जाता है दोनों लड़कियां जो है यून कर्मा को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती, कह रही थी नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ ये हमें छोड़ दो। हमें दिखाया यून कर्मा जो कह रही थी कि तो तुम लोग को क्या लगा तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से? तुम लोगों को भी थोड़ा लेसन सिखाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा रिवीजन देनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम जैसे सब लोग कितने ज़्यादा क्यूट हो, अब मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा लेसन देने वाली हूँ, तो तुम लोग तैयार हो ना? तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं रेगुलर बेसिस पे इसका एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ूँगा और आपको नए-नए कंटेंट मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। बाय।